तो जुड़ने में कोई एक और बीच में आता है, एक और आता है कोई बीच में। योग के लिए भी कोई एक और आता है बीच में। जैसे दो ईंटों के बीच में कोई एक और चीज आती है, उसे गारा कहें, एक गीलापन, और दो ईंटें जुड़ जाती हैं। वो जोड़ने के लिए है दोनों ईंटें जुड़ रही हैं संयुक्तता के लिए। योग के लिए भी मंत्र चाहिए, साधन चाहिए, व्रत चाहिए, नियम चाहिए, आराधना, उपासना, वंदना के लिए। अरे एक मंत्र का साधन करना होगा ना, तो एक बीच में मंत्र आता है जो उनको जोड़ता है, दोनों को। मंत्र हमें जोड़ता है ईश्वर के साथ, उपासना हमें जोड़ती है ईश्वर के साथ। हम जुड़ते हैं मंत्र के भाव से, मंत्र के तरंगों से, मंत्र की स्वर लहरियों से, मंत्र के स्पंदनों से। स्पंदन स्पंदन स्पंदन, स्पंदन माने जब वो वाइब्रेट होता है, वो जब घर्षित होता है, उसका घर्षण। मंत्र की तरंगें जब चलती हैं, जैसे कल्पना करो मंत्र है ओम 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 ओम। ये जो ध्वनि है हमें उन तरंगों के साथ जोड़ती है जो ईश्वरीय सत्ता है। बड़ी महिमाएं हैं गुरु की। रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में गुरुओं की बड़ी चर्चा है। शास्त्र बिना गुरु के अधूरे हैं। गुरु का अर्थ ही है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। गकार रकार, गुरु में दो अक्षर हैं, रकार और पहले गकार, ग, और इसमें एक मात्रा भी है, ग में ऊ की मात्रा, रा में ऊ की मात्रा। गुरु 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 गुरु, जो ग है उसमें एक ऊ की मात्रा है, एक मात्रा के साथ ग है, गुरु। तो ये जो गुरु है मंत्र का स्वरूप है। गुरु माने मंत्र, गुरु माने परंपरा। अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। फिर वो बीच में से निकल जाता है, वो जोड़कर विलग हो जाता है, वो जोड़कर पृथक हो जाता है, वो जोड़कर यूं ही त्वरित वो कहीं अदृश्य हो जाता है। जीव और ब्रह्म का संबंध होते ही फिर साधन गौण हो गए। सीढ़ियां चढ़ने के बाद फिर आप वहां पहुंच गए, पर सीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता रहती है, हमें धन्यवाद का भाव रहता है, हम उपकृत रहते हैं, उसके उपकार कभी नहीं भूलते कि सीढ़ियां ही तो हैं जो हमें ऊपर लेकर आई, ये मार्ग ही तो है कि इस पर हम चलकर पहुंचे। वो मार्ग बताता है। कौन बतावे बाट गुरु बिन, बड़ा विकट यम पाट गुरु बिन। कई लोग पूछते हैं ये रास्ता कहाँ जा रहा है? भैया रास्ता कहीं नहीं जाता, आपको कहाँ जाना है? कई लोग पूछते हैं सड़क कहाँ जा रही है? नहीं, सड़क तो कहीं भी ले जाएगी आपको, आपको जाना कहाँ है? इस पे चलिए और ये ले जाएगी जहां आपको जाना है, इस पे चलना है आपको। ये उधर ही मुड़ेगी जिधर आपको जाना है। गुरु एक मार्ग का नाम है। वो नारद के रूप में, सनकादिक बृहस्पति के रूप में है, वो शिव के रूप में है, राम के रूप में है, ब्रह्मा के रूप में है। गुरु वो प्रकाश है। गुरु माने प्रकाश, वो तेज का नाम है, प्रकाश का नाम है, जो अंधकार को छिन्न भिन्न कर देता है, जो विकलता, व्याकुलता, अल्पता, न्यूनता को टिकने नहीं देता। कोई पूछे कि गुरु का अर्थ क्या है, तो गुरु का अर्थ है कि फिर अभाव नहीं रहेंगे। और अज्ञान में अभाव है, ज्ञान के आ जाने के बाद अभाव नहीं रहेगा, न्यूनता नहीं रहेगी, रिक्तता नहीं रहेगी, शून्यता नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। गुरु के आगमन से सत्य का, ज्ञान का, उस अनंतता का, ब्रह्म का परिचय होगा। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के।
गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पार। गुरु के घर पढ़ने गए राम, लखन, भरत, रिपुदमन। अद्भुत संस्कार है गुरु के यहाँ, अद्भुत विचार है, एक विलक्षण अनुशासन है। भोर में कब उठना है, कब जगना है। धन्य है अरुंधति, प्रतिदिन तो मानसिक रूप से पूजन करती ब्रह्म का, आज उन्हें खुद जगा रही हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। कभी आप जाएं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने भगवान श्रीनिवास के, तो प्रातःकाल उनके जागरण का यही मंत्र है। अरे कभी आप जाइए बद्रिकाश्रम में, भोर में भगवान बदरीश को इसी मंत्र से जगाया जाता है। कहीं सद्भाग्य से आप द्वारिका चले जाएं तो द्वारिका में यही मंत्र भोर में गुनगुनाया जाता है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। जगो जगो, यद्यपि आप चैतन्य हैं। धीरे से आवरण हटाने लगी गुरु माता अरुंधति। भगवान ने नेत्र खोले हैं, उठकर गुरु माता के चरण स्पर्श किए उन्होंने। प्रातःकाल उठ गई रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भूमि को स्पर्श कर स्पर्श कर, उन्हें प्रणाम कर, चहुं दिशाओं में प्रातः स्मरण कर। लीजिए भोर हो गई। हमारी भोर कैसी हो, गुरुकुलों में सिखाई जाती है, गुरुओं के यहाँ बताई जाती है भोर कैसी हो। वहां की भोर, अति भोर में जागरण हो जाता है, ये तो देखा है हमने। आप आश्रमों में आइए, वहां और कुछ नहीं, जगना सीख जाओगे। जागरण होता है आश्रमों में, जल्दी जागरण होता है। जागरण उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत, क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्या, दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति। गुरुकुल में जगना, उठना, दंत धावन, स्नान, संध्या, उपासना, स्तवन, अर्चन, पूजन, अध्ययन, विद्या का अध्ययन। गुरु विद्या मूर्ति है, विचार मूर्ति है, ज्ञान मूर्ति है, केवलम ज्ञान मूर्ति। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम, एकम नित्यम विमल वचनम सर्वधि साक्ष्यभूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तन्नमामि। केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरु कौन है? ज्ञान मूर्ति है, विचार मूर्ति है, आनंद मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, करुणा मूर्ति है। वहां से विचार मिलेगा, गुरु से विद्या मिलती है। विद्या विद्या का नाश करती है। विद्या विवेक विद्या से विवेक का उदय होता है, और ये विवेक आपको पुरुषार्थी पराक्रमी बनाता है। ये विवेक ही है असत कर्मों से, अशुभ कर्मों से, पाप कर्मों से आपको विलग करता है और अपनी सत्य की निष्ठा को और सुदृढ़ करता है।